क्योंकि भैया सत्यभामा मैया के संग आई थी, दहेज में मणि आई, तो जिस बेटी के साथ दहेज थोड़ा ज्यादा आ जाता है वो कुछ ज्यादा ही रूठती है। बात बात पर वो धौंस मारती है, अरे गाड़ी भर के लाई थी पिता के घर से, जानते नहीं हो किसकी बेटी है। सत्यभामा जी भी बार बार भगवान से कहती है, मणि मणि दी है बाप ने, अरे राज्य में जो राजकोष में जो सोना होता है हमारे बाप की दी हुई मणि है। तो भगवान भी कभी हास्य विनोद में भगवान भी कभी रूठ जाते। देखो भैया, पति और पत्नी के दोनों के बीच में थोड़ा रूठना मनाना भी होना चाहिए, ज्यादा मत करिए। बताए थे आपको साप्ताहिक में, किसी की धोती जले मुझे क्या, रुक्मिणी मैया भगवान से कभी रूठी नहीं। एक दिन भगवान के मन में आ गया, बोले आज रुक्मिणी मैया से कुछ ऐसी बात कहेंगे कि वो क्रोधित हो जाएं। मैं देखना चाहता हूँ ये रुक्मिणी क्रोध में कैसी दिखती हैं। भगवान कहते हैं, राजपुत्री स्थिता भूमि रलोके कपाल विभूति थी, महानुभावे श्री मदभी पार देवर बले। अरे देवी, मेरी समझ में नहीं आया रुक्मिणी, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? देखो कैसा प्रश्न। भगवान के जब सैकड़ों बच्चे हो गए तब आज रुक्मिणी मैया से प्रश्न कर रहे हैं। बोले देवी मेरी समझ नहीं आया, आपने भगवान से विवाह, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? मेरी समझ नहीं आई। अरे इतने राजकुमार आपको देखने आए, स्वयंवर आपका होने वाला था, आपने मुझे क्यों पत्र लिखा? समझ नहीं आया। शायद भगवान कहते हैं, तो रुक्मिणी शायद आपने मेरा चेहरा देखा होगा, लेकिन रुक्मिणी चेहरा तो आपने देखा ही नहीं, कभी ना देखे ही आपने पत्र लिख दिया। आपने शादी क्यों की? स्वयं भगवान प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं उत्तर दे रहे हैं। शायद आपने रुक्मिणी इसलिए विवाह किया होगा, आपके मन में होगा कि बड़ा सुंदर होगा। अरे देवी, हमको तो बचपन से लोग कनुआ कहते हैं, और जब से उस काली देह में छलांग लगाया, उस काली नाग का दमन मैंने किया, उसके जहर से तो मैं और भी काला हो गया। आपने मुझसे विवाह क्यों किया? और दूसरा प्रश्न, आपने देवी आपको लगा होगा मैं बहुत बड़ा धनवान होगा, मैं बहुत धनाढ्य व्यक्ति हूँगा। अरे देवी, हमारा तो भजन भी वो लोग करते हैं जिनके पास एक चिंता होता है, एक कमंडलू होता है। ये धोती कुर्ता वाले बाबा ये सब हमारा भजन करते, धनवान हमको भजते नहीं है। ये चिंते वाले बाबा गाते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम
और नारे ओ पालनहारे निर्गुण और प्यारे तुमरे बिना हमारा कौन नहीं तुमरे बिना हमारा कौन नहीं हमारी उलझन सुलझाओ भगवान हमारी उलझन सुलझाओ भगवान तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। अब कोई अब पालनहारा कौन है? ये तेरी कंग वाला। अब भाव से पार ले जाने वाला कौन है? तेरी कंग वाला। अपनी नैया को आज उनके हवाले कर दो गोविंद, जहां तुम ले चलोगे वही हम करेंगे, कोई नहीं है। भाव से गाते रहिए। तुम्ही तो भजी हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्ही से भगवान संभालोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण और प्यारे ओ पालनहारे निर्गुण और प्यारे तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। हमारा को क्या मिला? शिव भगवान कहते हैं अरे देवी हो सकता है आपने इसलिए मुझसे शादी की होगी, मैं बड़ा बलवान हूँ। अरे तू जानती नहीं है रुक्मणी, जरासंध के डर से मैं समुद्र के बीच में द्वारिका बनाकर रहता हूँ। क्या मिला आपको शादी करके? अरे बड़े से बड़े राजकुमार आपको देख रहे थे, शादी करने को लिए तैयार थे, आपने हमको वर लिया। आप चाहती हो रुक्मणी मैं आज ही शिशुपाल से बात करूंगा, आपके विवाह को मैं शिशुपाल से करा दूंगा। देवी आप आज्ञा दें तो मैं शिशुपाल से आपका ब्याह करा देता हूँ।
श्री रुक्मणी मैया भगवान के चरणों को दबा रही थी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। भगवान कहीं तो मजाक कर रहे थे। रुक्मणी मैया पंखा चल रही थी तो भैया अब पंखे की डोर भगवान के हाथों में आ गई। 4-4 हाथ श्री भगवान ने बना लिए। एक हाथ से रुक्मणी को जल पिला रहे हैं, एक से जल का छींटा दे रहे हैं, एक से चरण दबा रहे हैं, एक से पंखा चल रहे हैं। अरे देवी क्या आप तो मूर्छित हो गई। अरे देवी मैं तो आपको बस क्रोध में देखना चाहता था, आप तो मूर्छित हो गई। संभालिए देवी, अपने आप को संभालिए। थोड़ी सी जागृति माता को आई, रो गई। अरे गोविंद आपने बिल्कुल